स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। और आज की कहानी है खूनी पत्नी। ये एक सत्य घटना पे आधारित है। माँ के बाद इस दुनिया में एक पति पत्नी का ही रिश्ता पवित्र, सच्चा और प्यार से भरा माना जाता है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ होता है। लेकिन अगर क्या हो, पति पत्नी आपस में ही धोखा देने लगे। ऐसा ही कुछ हमारे शहर में हुआ। ये कहानी है निशा की, जो कि बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत ही बदचलन औरत थी। उसकी शादी एक सीधी सादी फैमिली में और एक सीधे साधे लड़के के साथ हुई थी। निशा का पति बहुत ही भोला था। वह उसकी मक्कारी को बिल्कुल भी नहीं जानता था। निशा बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए उसका पति उसको बहुत चाहता था। लेकिन निशा एक बदचलन औरत थी। निशा अपने पति की गैर मौजूदगी में एक दूसरे आदमियों से संबंध रखती थी। शादी से पहले उसका जो बॉयफ्रेंड था, जिससे कि उसका आज भी अपना रिश्ता कायम किया हुआ था, वह रात में दूध के नशे में, मतलब दूध में नशे की दवा मिलाकर अपने पति को सुला देती थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी बिस्तर पर खूब अय्याशियाँ करती थी। ऐसे ही करते करते बहुत समय बीत गया। निशा के 2 बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन निशा के पति को इन करतूतों का मतलब कुछ पता ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कभी नहीं छुपती। एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। एक दिन निशा का जो छोटा बेटा था, वो रात में निशा को रंगे हाथों पकड़ लेता है और किसी मर्द के साथ, और वह शोर मचा देता है। निशा का पति जाग जाता है और वह पत्नी को किसी और के साथ देखते बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और निशा से सवाल करने लगता है। लेकिन निशा अपने पति पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर तू हमारे बीच में आया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर बहुत झगड़ा होता है। निशा का पति निशा पर हाथ उठा देता है और क्रोध में आकर निशा उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने पति को ही मार डालती है। लेकिन मौके वारदात पर उसके दोनों बेटे आकर वहाँ सब कुछ देख लेते हैं। डर के कारण निशा का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त निशा के साथ ससुर पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं, जिससे निशा को जेल भेज दिया जाता है। निशा को बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उसके परिवार वाले सज़ा नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि निशा की जेल में लंबे समय से रहने के कारण गुंडों से जान पहचान हो जाती है। उनके दम पर वे जेल से बाहर आ जाती है। लेकिन निशा के देवर और देवरानी को ये बात हजम नहीं होती। वे जेल से छूटने के बाद उस पर फिर से केस कर देते हैं। आज भी वे ससुराल वाले उसको सज़ा नहीं दिला पा रहे हैं और केस लड़े जा रहे हैं, पर निशा गुंडों और पैसों के दम